नमस्कार। भूगोल की अगली श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम पूर्वांचल हिमालय मतलब पूर्वांचली जो प्रदेश हैं 7 सिस्टर्स उन पर अध्ययन करेंगे। पूर्वांचल हिमालय पूर्वोत्तर राज्य में छोटी छोटी 2 पर्वत श्रृंखलाओं में दिखाई पड़ते हैं, जिसे 7 राज्य जो हैं उनको हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम और मेघालय और त्रिपुरा। अगर इसमें जो सिक्किम होता है वो 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं ये भी आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कम करके देख सकता हूँ, आप अपना रोटेट कर लीजिएगा। 7 सिस्टर्स में जिसमें देखो 1, 2 और 3 लिखा है, ये मेघालय में है और यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद दूसरा अगर देखेंगे तो 4, 5 और 6 जिसमें लिखा है ये असम है, और असम में ही आपके कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं वो मिकिर, रेगमा और बरेल है। इधर अरुणाचल प्रदेश में नामचा, बारबा है और डाफला, मीरी, आमेर और मिसमी है, जो कि सभी शिवालिक हिमालय के का हिस्सा है। उसके बाद नागालैंड है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ही एक पटकाई भी है। नागालैंड में कोहिमा में जो राजधानी है वो नागा पहाड़ी पर है। उसके बाद मणिपुर में लैमाटोल पहाड़ी है और मिज़ोरम में मिज़ो पहाड़ी या लोसाई पहाड़ी है, सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसके आगे एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम है जो कि महान हिमालय का हिस्सा है, और डाफला, मीरी, आमेर तथा मिसमी जो पहाड़ियाँ हैं वो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, जो कि जनजातियों के वहाँ के जो निवासियाँ हैं उन्हीं के नाम पर रखा गया है। अगला नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ हैं और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट सरावती है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा भी भारत की सबसे पूर्वतम राजधानी है। मतलब पूर्व की तरफ अगर सबसे पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी नहीं, नागालैंड की राजधानी कोहिमा आती है। अब मणिपुर में आइए, तो मणिपुर में देखते हैं। तो मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियाँ हैं जिन्हें हम लैमाटोल पहाड़ियाँ कहते हैं, और इन्हीं के बीच में एक सबसे प्रसिद्ध जो लोकटक झील है वो भी यहीं पर प्रसिद्ध है। और लोकटक झील में ही आपका केमुल लेमजाओ राष्ट्रीय पार्क है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, मतलब फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ। अगला मिजोरम है, और मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो कि सबसे ऊंची चोटी उसकी ब्लू माउंटेन है। इसके बाद त्रिपुरा है, और त्रिपुरा में आपसे पूछा जाए तो त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ियाँ हैं, और जो कि बांग्लादेश, त्रिपुरा जो राज्य है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है, और जो बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो सीमा है उसे हम जीरो रेखा कहते हैं, जो कि सीमा बनाती है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मेघालय देखिएगा। मेघालय में सर्वाधिक वर्षा वाला इस भी स्थान है, तो उसमें गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं जिनकी वजह से ही बरसात होती है। अब ये पूछ देता है किस पठार का हिस्सा है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अब ध्यान कर लीजिएगा, प्रायद्वीपीय पठार जबकि दक्षिण भारत में है, परंतु गारो, खासी, जयंतिया जो हैं वो प्रायद्वीपीय पठार का है, ना कि शिवालिक हिमालय, ना कि महान हिमालय का। और गारो, खासी, जयंतिया तथा निकिल पहाड़ियों से ही शिलांग पठार का निर्माण हुआ है। इसीलिए मेघालय की जो राजधानी वो भी शिलांग है, और इसे मेघालय का मिकिर पठार कहते हैं, और कार्बी अनलॉन्ग है। और यहाँ की जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है चेरापूंजी और है, तो मासिनराम वो खासी पहाड़ी पर ही स्थित है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो उसमें ये पहले देख लीजिए, उसके बाद हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले अब देख लीजिए कैसे निर्माण हुआ है इन पहाड़ियों का। तो गंगा नदी इधर से आती है पश्चिम से, और इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही के पड़ोस में ही नोक्रेक है, जो कि सबसे बड़ी पहाड़ी है, और इससे ही दोनों मिलकर ही मालदा, गैपकन या राजमहल
गारो मैप का निर्माण करती हैं। और गंगा नदी का जो क्षेत्र है उसे राजमहल पहाड़ियाँ कहते हैं, जो कि झारखंड मतलब उत्तर प्रदेश से आगे बिहार और झारखंड में जब प्रवेश करती है तो उसे राजमहल पहाड़ियाँ कहते हैं। और मेघालय इनमें सभी ब्रह्मपुत्र का हिस्सा है, तो मेघालय की कीपनुमा पहाड़ी होती हैं इस टाइप से। वहाँ की अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सीधा पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल कीपनुमा हैं। और जबकि यहाँ की जो हैं वो थोड़ी गोलाकार भी हैं। और असम की जो पहाड़ियाँ हैं वो गोलाकार हैं। असम में कौन सी पहाड़ी है? मिकिर पहाड़ी है जो कि गोलाकार है। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया तीनों ही कीपनुमा हैं, इसीलिए यहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है। शिलोंग का पठार जो है वो मालदा गैप, राजमहल, गारो मैप द्वारा मुख्य प्रायद्वीप का ही हिस्सा है। और गारो, खासी, जयंतिया जो है वो कीपनुमा पहाड़ी कहलाती हैं। मिकिर पहाड़ी जो है वो गोलाकार पहाड़ी है, जो भी हमने बताया आपसे। और विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो मासिन राम है, और कहाँ पर है? वो खासी पहाड़ी पर है। और मेघालय की राजधानी, ये भी हमने भी आपसे बताया था, शिलोंग जो है वो भी खासी पहाड़ी पर स्थित है। शिलोंग पठार की जो सबसे ऊंची जो चोटी है ये भी नोकरेक है शिलोंग पठार की, वो कहाँ पर, किस पहाड़ी पर है? तो गारो पहाड़ी पर है। नोकरेक मेघालय में स्थित जैव एक संरक्षित क्षेत्र भी है। अगर नोकरेक पूछा जाए तो कहाँ है? मेघालय में। और बेरल पहाड़ियाँ जो हैं असम में स्थित नागालैंड और मणिपुर पहाड़ियों को अलग अलग करती है। अब आइए हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है, ये वाला हम आपको बता भी एक बार चुके हैं कि इसका सिडनी बुरई ने 1931 में नदियों के आधार पर 4 पार्टीशन में किया। नंबर 1 पंजाब हिमालय, नंबर 2 कुमाऊं हिमालय, नंबर 3 नेपाल हिमालय और नंबर 4 असम हिमालय। सर्वाधिक विस्तार नेपाल हिमालय का है, दूसरे नंबर पर असम हिमालय का है और तीसरे नंबर पंजाब का, और सबसे कम जो है वो कुमाऊं का है। उसके बाद एसपी चटर्जी ने इसे 5 भागों में बांटा है। उसमें उन्होंने कश्मीर का भी हिस्सा लिया है, मतलब कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इन्होंने ही मेघालय शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने यहाँ पर देखा कि मेघ जो हैं, एसपी चटर्जी ने कि देखा कि मेघ यहाँ पर सबसे नज़दीक हैं, इसीलिए ही इस राज्य का नाम मेघालय रखा। तो एसपी चटर्जी के द्वारा ही मेघालय का नाम शब्द दिया गया है राज्य का। अब आइए कुछ प्रमुख दर्रे पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, और श्रीनगर का ये प्रवेश द्वार भी बोला जाता है, जिसको हम बनिहाल दर्रा कहते हैं। उसके बाद ये इस पर ही जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे पर निर्मित है, और इसी पर ही चेनानी नौसरी सुरंग भी बन रही है। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इसी का नाम अभी बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रखा गया है, जो कि भारत की सबसे बड़ी, मतलब अगर देखा जाए सबसे बड़ी या सबसे लंबी आपकी जो है वो सुरंग है। उसके बाद अगला जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, और इसी पर ही NH-44 बना हुआ है। इसके बाद जो NH-44 भी है, मतलब वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, और उसे उत्तर दक्षिण गलियारा या श्यामा सुरंग से भी जानते हैं, और जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक NH-44 है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-44 है। पहले NH-7 हुआ करता था, जो वाराणसी को से जो NH-7 था, मतलब अब नहीं है, इससे पहले NH-7 था जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जोड़ता था। पीर पंजाल सुरंग भी बनिहाल दर्रे पर है, जो कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग भी बनिहाल दर्रे पर निर्माण करती है। दूसरा है पीर पंजाल दर्रा। ये पीर पंजाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, और यह अधिक उपयोग में नहीं लाया जाता है, इसी के कारण आतंकवादी इसी दर्रे से प्रवेश करते हैं। अगला है बुर्जिर दर्रा, जो श्रीनगर को गिलगित जो है वर्तमान में POK में पाक अधिकृत कश्मीर से है,
का हिस्सा है उससे जोड़ता है। अगला जोजिला दर्रा है जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और जोजिला दर्रा को दो नवनिर्मित प्रदेशों की राजधानी भी जोड़ती है, जिसको श्रीनगर को से जोड़ता है और इधर लद्दाख की राजधानी लेह से जोड़ता है। इसी ये जो है ये NH1 पर भी है। तो NH1 जो है ये श्रीनगर को आता है और श्रीनगर से लेह को जाता है और इसी पर ही ये जोजिला दर्रा स्थित है। अगला पढ़ते हैं लद्दाख में कौन कौन से हैं। तो लद्दाख में खांदुला दर्रा है जो कि लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। चांगला दर्रा है, अविल दर्रा है और काकाकोरम दर्रा है। ये पूछने कभी कभी लगाने को आ जाता है कि उत्तर से दक्षिण लगाइए, तो उसमें काराकोरम दर्रा जो है वो लद्दाख में है और ये सबसे दक्षिणतम है। अविल दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है और काराकोरम विश्व का एक सबसे ऊंचा दर्रा है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी बहुत महत्वपूर्ण दर्रे हैं। बारालाचला दर्रा है। बारालाचला जो दर्रा है कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, तो बारालाचला जो है वो मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली हिमाचल प्रदेश में है और लेह लद्दाख को जोड़ता है और इसी से ही चिनाब नदी का जो है उद्गम भी इसी से ही होता है। अगला जो महत्वपूर्ण है वो रोहतांग दर्रा है जो कि मनाली को लेह से जोड़ता है और हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से भी को जोड़ता है कि हिमाचल प्रदेश मनाली आ गया और लेह जो हो गया लद्दाख को जोड़ता है, मतलब दो प्रदेशों को जोड़ता है। और इसी पर ही अटल सुरंग है जो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी है। पहली अगर आपसे पूछी जाए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, 9.2 किलोमीटर है और ये उससे कुछ कम है और इसी से ही रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। अगला जो है वो सिपकिला दर्रा है जो कि शिमला को जो है उसे तिब्बत से जोड़ते हैं और सतलज नदी जो है भारत में शिपकिला दर्रा से ही प्रवेश करती है। अगला आप देखेंगे महत्वपूर्ण उत्तराखंड में कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड में भी महत्वपूर्ण हैं धागला, धर्मा, माना, नीत, लिपुलेख बहुत खास करके आता है। आइए देखते हैं। धागला जो है दर्रा ये उत्तराखंड और धर्मा दर्रा, माना दर्रा, नीत दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर जो है वो तिब्बत से जोड़ते हैं। ये सभी दर्रे जो हैं उत्तराखंड और मानसरोवर मतलब चीन वाले क्षेत्र में जाते हैं। और लिपुलेख जो दर्रा है वो काला पानी विवाद भी इसी से ही है कि यहीं से काला पानी जो निकला है। लिपुलेख विवाद भारत और नेपाल के मध्य में स्थित है। इसके बाद अब हम सिक्किम की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई दर्रे नहीं हैं। फिर सिक्किम हमारा हिमालय का हिस्सा है। तो सिक्किम में देखिएगा तो सिक्किम में महत्वपूर्ण दो ही दर्रे हैं, नाथुला और जालेपला। नाथुला दर्रा पूछा जाता है तो प्राचीन काल से ही भारत और चीन के मध्य ये एक व्यापारिक मार्ग हुआ करता था। इसी को ही रेशम मार्ग भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो रेशम मार्ग कौन सा था? नाथुला दर्रा। 44 वर्ष बाद 1962 में ये बंद हुआ। क्यों बंद हुआ? जब 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ और 2006 में पुनः फिर खोला गया जब परिस्थितियां सही हुईं। नाथुला दर्रा ही से ही तीस्ता नदी निकलती है और तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा भी कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम भी कहा जाता है। दूसरा जालेपला दर्रा, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए थोड़ा है कि इसी से ही चुम्बी घाटी को जोड़ता है। चुम्बी घाटी मतलब 3 देशों को जोड़ने वाला। 3 देश मतलब तिब्बत का चाइना, भूटान और सिक्किम जो इंडिया का क्षेत्र आ गया। तो ये जो है वो 3 प्रदेशों का, इसी को त्रिजंक्शन भी बोलते हैं, जो जालेपला दर्रा है निर्माण करता है। अगला अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जैसे बोमडिला, बुमला, यंगप, दिफू, पांगशाट, लिखापानी, ये सब दर्रे हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद यंगयप दर्रा जो है
वो भारत को चीन से जोड़ता है और ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से ही प्रवेश करती है। यहाँ पर इसका नाम दिहांग होता है। दिफू दर्रा भी है, पांगशाट दर्रा है, लिखापानी है, और ये दोनों जो दर्रे हैं, दिफू और पांगशाट जो दर्रे हैं, वो भारत और म्यांमार को जोड़ता है। आइए अब उसके बाद अंतिम हम देखते हैं मणिपुर, और मणिपुर में हम देखते हैं तुजु दर्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार के मांडले शहर से जोड़ता है। धन्यवाद, आपका यहाँ तक भूगोल की श्रृंखला थी। आगे हम अगली कड़ी में और प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।